हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस पार्ट 5 वीडियो सीरीज़ ऑफ NMMS एग्ज़ाम डिटेल्ड सॉल्यूशंस। इसमें हमारे पास जो अगले क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेट करता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि सेल डिवीज़न के दौरान प्रोसेस का ऑर्डर क्या होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर जो निकल के आता है वो फर्स्ट ऑप्शन है, डेट इज़ न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट एंड देन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की डिवीज़न सबसे बेसिक पार्ट है, तो ये सबसे पहले होता है। इसके बाद जो रेस्ट साइटोप्लाज्म बच जाता है वो डिवाइड होता है एक सेल की डिवीज़न के दौरान। 112th क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो हैन का एग होता है, मुर्गी का अंडा, वो क्या चीज़ है, एक ऑर्गन है या फिर एक सेल, सिंगल सेल है या टिश्यू है। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास निकल के आता है सेकंड ऑप्शन, एक सिंगल सेल। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, NCERT में भी दिया हुआ होता है। मैं वीडियो के आगे आपको इनका प्रूफ NCERT से दिखाऊंगा, NCERT की पिक्स दिखाऊंगा जहाँ से आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। और मैं ये जो सभी आपके पास आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, ये इन क्वेश्चंस के मेरे अनुसार जो आंसर मुझे लगते हैं वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है वो आप सबको साइट पर ही मिलेगी, ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट पर। ये जो मैं एक्सपेक्टेड मेरे अनुसार जो आंसर क्वेश्चंस के निकल के आ रहे हैं वो सब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 113th क्वेश्चन का जो मेरे अनुसार इसका आंसर बनता है वो फर्स्ट होना चाहिए, 900। इसमें हमसे पूछा गया है कि एक कॉन्वेक्स पॉलीगन हमें दिया हुआ है 7 साइड्स का, उसके एंगल का सम हमें बताना है। तो इसका एक बेसिक फार्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स का, जो होता है n-2 इंटू 180 हम n-2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे किसी भी पॉलीगन का हमारे पास सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स हमारे पास आ जाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ट्रायंगल है, 3 साइड्स होती हैं उसकी, 3-2 इंटू 180 इक्वल्स टू 180 हमारे पास सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल होता है। इसी प्रकार से इसमें भी हम निकाल सकते हैं। इन सब के सॉल्यूशन मैं लास्ट में आपको पिक्स के द्वारा दिखाऊंगा। 114th क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आता है वो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन निकल के आता है 6,9, डेट इज़ a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 9। 115th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो निकल के आता है वो भी फर्स्ट ऑप्शन है, a माइनस बी ब्रैकेट बंद b माइनस 1, डेट इज़ a माइनस 1 इंटू b माइनस 1। 115th फर्स्ट ऑप्शन। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इनके सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये NCERT की एक मैंने पिक ली हुई है। इसमें जो ये आप फर्स्ट लाइन से रीड कर सकते हैं, द एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल एंड इज़ बिग इनफ टू बी सीन बाय एन अनएडेड आई। अनएडेड आई मतलब बिना किसी उपकरण के द्वारा आप उसको देख सकते हैं और वो एक सिंगल सेल ही है। ये आपके पास 114th क्वेश्चन का आंसर है, a+1 प्लस 2b इक्वल्स टू b0, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसमें एक आप ट्रिक लगा सकते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐसे देख के ही पता कर सकते हैं कि 1 प्लस b हमारे पास इसमें आंसर में 0 आ रहा है। तो 0 तभी होगा जब वो 1 डिजिट से 10 डिजिट नंबर में कन्वर्ट होगी, और वो तभी होगी कि अगर वो ऑप्शन हमारे पास या तो 9 हो, तभी वो 0 वहाँ पर आ सकता है। तो b इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास 9 क्लियर हो जाता है। तो हम b इक्वल्स टू 9 अगर दोबारा उसे इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 1, हमारे पास a के ऊपर कैरी आ जाता है 10 का, तो 1 प्लस a प्लस 2 इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास इस इक्वेशन से a निकल कर आता है 6, दैट इज 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो मेरे अनुसार इसका आंसर 6,9 वैल्यू ऑफ a, b रिस्पेक्टिवली होना चाहिए। 115th क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
होप आप सब ने सोल्व कर लिया होगा। इसमें हमें फैक्टर्स बनाने हैं इस इक्वेशन के a माइनस b प्लस 1। इसमें हम पहली दो टर्म्स डेट इज़ ए बी माइनस ए में से a कॉमन लेते हैं तो बच जाता है b माइनस ए। फिर लास्ट की टू टर्म में से -1 कॉमन लेते हैं, फिर बच जाता है b माइनस 1। और अब इस पूरी सेकेंड इक्वेशन में से b माइनस 1 और a माइनस 1 हमारे पास फैक्टर्स निकल के आ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट आंसर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 116th क्वेश्चन में हम सबसे हमें इक्वेशन दी हुई है, एक प्रॉब्लम दी हुई है। इसमें बोला गया है कि एक हॉर्स 12 डेज़ में 18 kg मेज़ कॉर्न खा लेता है, तो वो 9 डेज़ में कितनी खाएगा। इसका सही आंसर हमारे पास निकल के आता है। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर थर्ड ऑप्शन 13.5 kg निकल कर आता है। और 117th क्वेश्चन, ये हमारे पास एक पावर बेस रिलेटेड क्वेश्चन है। 5⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻⁻1। इसमें हमारे पास सही आंसर निकल के आता है 5²। फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। 118th क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू, जो सही आंसर हमारे पास निकल के आता है वो है फर्स्ट ऑप्शन 1000 मिलीमीटर क्यूब। 119th क्वेश्चन, ये जो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें सिंपली हमें 1 की वैल्यू पुट करनी है और एक्सप्रेशन सोल्व होने के बाद हमारे पास आंसर इसमें आएगा 4। थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। 119th क्वेश्चन। आगे चलते हैं 120th क्वेश्चन। इसमें जो रेशो दी हुई है 4:25, इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज फॉर्म में। परसेंटेज फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हमारे पास निकल कर आ रहा है मेरे अनुसार वो होना चाहिए थर्ड ऑप्शन 16%। आगे मैं आप सबको इनके सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। 121 क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो ये 123 नंबर है इसका क्यूब करने पर जो बड़ा नंबर आएगा उसके 1 डिजिट क्या होगा। इसका सही आंसर हमारे पास निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 4, डेट इज़ 7। और 122 क्वेश्चन, इसका आंसर हमारे पास निकल कर आता है 112। इसमें पूछा गया है कि वह कौन सा नंबर है इन चारों में से जिसका स्क्वायर करने पर जो उसका स्क्वायर होगा वो भी एक इवन नंबर होगा। तो आंसर हमारे पास निकल कर आता है 112। चलिए अब इनके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है 117th क्वेश्चन का। 5⁻³ इंटू 5⁻⁻1। इसमें हम सिंपली कर सकते हैं कि जो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। पावर ऐड हो गई तो 3 - 1 = 2, डेट इज़ 5², डेट इज़ 25। और जो सेकंड मेथड है वो कर सकते हैं हम कि पावर को एक्सपेंड कर सकते हैं, डेट इज़ 5⁻³ = 5 × 5 × 5 एंड 5⁻⁻1 = 1/5। हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। 1 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, 25 आंसर एंड = 5²। ये यहाँ पर मेरे अनुसार इसका आंसर बनता है। और 118th क्वेश्चन का 1 सेंटीमीटर क्यूब हमसे पूछा हुआ है। ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। मान लो अगर हम एक बॉक्स कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो उसके एरिया हमें दिया हो गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर उसी एरिया को हम मिलीमीटर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसका आंसर हमसे पूछा गया है। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास निकल कर आता है 1 सेंटीमीटर बन गया 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, डेट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू को हम यहाँ पर 10 mm से अगर रिप्लेस करते हैं तो जो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास निकल कर आता है वो है 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो इसका मेरे अनुसार सही आंसर बनना चाहिए। 119th क्वेश्चन, इसमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है सिंपली एक्स की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं। तो ये 5 - 3 + 2, डेट इज़ 4, क्योंकि 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग ऑलवेज 1 होता है हमारे पास।
ये आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 120, इसमें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है एक रेशो को। मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद हमारे पास आता है 16, तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए 16%। तो आप होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपका कोई डाउट भी हो। और अगर आपको किसी और स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखिए, मैं उसका जल्दी से जल्दी डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।